बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का वाक़या यहूदियों का बंदर बनना। इसका ज़िक्र कुरान पाक की सूरह बकरा में भी आया है, जो वाक़या सब के नाम से मशहूर है। वाक़या कुछ यूँ है, जैसा कि इस्लाम में जुम्मा इज़्ज़त वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मोहर्रम था। मगर फ़र्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ उन लोगों पर जिन पर जुम्मा की नमाज फ़र्ज़ है, जुम्मा की पहली अज़ान से ख़त्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार करना हराम है जो नमाज में दखल अंदाज हों। औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा हैं, क्योंकि इन पर जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ इन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे, और ख़ास कर शिकार करना सख्त जुर्म। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहरे कुलज़म के किनारे शहर ईला में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान के हर हफ्ते इस दरिया में बेशुमार मछलियाँ नमूदार होती थी, जो इनके इम्तिहान के लिए थी, या शायद इस मछली की ज़ियारत के लिए कि जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियाँ गायब हो जाती। उनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए, जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के दिन की बेहुरमती भी ना हो। आखिर इन अक्लमंदों ने ये हीला सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दिए और दरिया से इस गार तक नालियां बना दी। जुम्मा की शाम इन नालियों का मुंह खोल देते कि पानी के साथ मछलियां इन गढ़ों में आ जाएं, और इतवार के दिन इन गढ़ों से पकड़ लेते और कहते कि हम हफ्ते को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियाँ खूब खाई और फरोख्त की, जिससे ये सब बड़े मालदार हो गए और ये इनकी 3 जमातें बन गई। 40 या 70 साल तक इनका ये अमल रहा। ये लोग कुल 70,000 थे। इनमें 3 जमातें बन गई, एक तो शिकार करने वालों की, दूसरे इससे मना करने वालों की, और तीसरे खामोश रहने वालों की। ये लोग कुल 12,000 थे, बाकी सब शिकारी। जब शिकारियों ने इनकी नसीहत ना मानी तो उन्होंने अपने और इनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा कि हम इनके साथ ना रहेंगे, कि हम पर अजाब ना आ जाए। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। आपने इनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि ए बेवकूफ़ों, कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हिरन को जाल में फांस ले, उसने शिकार कर लिया, खाए या ना खाए, खाए तो आज ही खाए या किसी दूसरे वक्त। गर्ज ये हफ्ते का दिन तुम्हें शिकार की ममानत है, ना कि फ़कत हाथ में पकड़ने या खाने की। इससे बाज आ जाओ, वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलती। तब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, जिससे रब का गज़ब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए। जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सूर बना दिए गए। उनकी अक्लो हवास तो बाकी रहे, मगर उनकी कुव्वत गवाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त इस मोहल्ले के लोगों ने देखा कि ना तो इस मोहल्ले से कोई आदमी आया और ना कोई आवाज़, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है, तो ये दीवारों पर चढ़कर इनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर इनको देखकर इनकी तरफ दौड़े और इनके कदमों से लिपटने लगे
اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شکار نہ کرو؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہتے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزر گئے۔ 3 روز کے بعد وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا، نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر موجود تھے، اور یہ موجودہ بندر ان پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ ہی اس کی نسل چلتی ہے۔